एप्पल और सैमसंग दोनों की जो लड़ाई है वो यहाँ पे चलती रहती है। जहाँ पे एप्पल यूजर बोलते हैं कि एप्पल का आईफोन यहाँ पे बेटर है, सैमसंग यूजर कहते हैं सैमसंग का गैलेक्सी यहाँ पर बेटर है। जो कि बात दोनों जगह अपनी जगह सही है और मार्केट में ना इस टाइप का कंपटीशन होना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट में जब तक कंपटीशन नहीं रहेगा तो लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे कैसे। लेकिन एक बात यहाँ पर मैंने देखी और एक बात देखी, कई बार एप्पल काफी सारी चीजें सैमसंग से ले लेती है और कई बार सैमसंग काफी सारी चीजें एप्पल से ले लेती है। अब मैं इसको एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कैसे एक अच्छी चीज बोलूंगा कि सामने वाली चीजें कॉपी करो, इंस्पिरेशन करो, लेकिन बदले में प्रोडक्ट्स हो। यानी कि सैमसंग वालों को एप्पल वाली कोई चीज पसंद अगर वो अगर देखने को मिल रही तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, और एप्पल के यूजर को अगर सैमसंग में कुछ देखने को मिल रहा है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ये चीज तो यहाँ पे चलती रहती है। लेकिन सरप्राइजिंग चीज यहाँ पर यह है कि एप्पल और सैमसंग देखा तो आपस में दिखा के कितना भी लड़ ले, अपनी एडवर्टाइजिंग के अंदर सैमसंग एप्पल को कितना भी पुक कर ले, लेकिन फिर भी एप्पल और सैमसंग आपस में कहीं ना कहीं डिपेंडेंट ही है। और ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि सैमसंग सिर्फ सैमसंग मोबाइल नहीं है, सैमसंग मोबाइल से ज्यादा पैसा अपने सैमसंग अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन से बनाती है। और जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा बनाती है अलग अलग कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करके। छोटी छोटी चिप्स हो गई, इमेज सेंसर हो गए, डिस्प्ले हो गए, बहुत सारी चीजें। क्योंकि सैमसंग एक छोटी सी कंपनी नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। मतलब साउथ कोरिया की अगर देखें ना तो 1/5 जीडीपी जो रहता है वो सैमसंग से आता है, जो कि बहुत बड़ी चीज है। इस वजह से सैमसंग के ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है दुनिया की किसी भी टेक कंपनी की, वो बहुत ज्यादा डिपेंड हो गई है। और आईफोन में भी बात करें तो काफी सारे कंपोनेंट्स जो यहाँ पे एप्पल सैमसंग से यहाँ पे लेता है। एग्जाम्पल बात करते हैं, डिस्प्ले पैनल सैमसंग से लिए जाते हैं, हालांकि एलजी और दूसरी कंपनीज भी, लेकिन सैमसंग वन ऑफ द की मेकर है और वन ऑफ द मेजर सप्लायर है डिस्प्लेस के लिए। इसके साथ अगली चीज होती है माइक्रोचिप्स। हालांकि चिप्स का मतलब सिर्फ प्रोसेसर नहीं होता, प्रोसेसर के अलावा मेमोरी चिप्स, रैम मॉड्यूल, स्टोरेज, ये सब के लिए भी सैमसंग के ऊपर ही रिलाई करती है एप्पल। और तो और बात करें तो सिर्फ आईफोन की बात नहीं, मैकबुक के अंदर भी जाने वाले कंपोनेंट, आईपैड के अंदर जाने वाले कंपोनेंट, कई सारी चीजें सिर्फ सैमसंग ही यहाँ पे प्रोवाइड करती है एप्पल को, जो बहुत सरप्राइजिंग चीज है। इवन इमेज सेंसर के लिए तो अब ये बात चल रही है, जो इमेज सेंसर आज के समय में एप्पल के आईफोन में सोनी का यूज होता है। कहा जा रहा है कि कुछ साल के बाद शायद आईफोन 17 या 18 में यहाँ पे वो इमेज सेंसर सैमसंग का यूज करेंगे। तो आप खुद देख सकते हैं कि सैमसंग के ऊपर जो रिलायंस होती है एप्पल की, वो कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। जबकि सैमसंग को भी देखा तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है एप्पल से। जब भी आईफोन बिकता है तो काफी बड़ा हिस्सा सैमसंग भी यहाँ पे ले जाता है और सैमसंग भी पैसा बनाता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन जो है सैमसंग की, वो आज के समय में सैमसंग मोबाइल से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब सैमसंग मोबाइल ग्लोबली सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स को बेचती है। इसके साथ ही सैमसंग मोबाइल के अंदर आपको सस्ते अफोर्डेबल कैटेगरी के भी मोबाइल आते हैं, प्लस प्रीमियम कैटेगरी के भी आते हैं। अलग अलग इनोवेशन भी करते रहते हैं टाइम पे और बहुत सारी चीजें करते हैं। बात ये कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में जाते हैं तो वहां से ज्यादा पैसा यहाँ पे बनाती है। यानी कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग मोबाइल को भी पार्ट सप्लाई करेगा और जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा ये दूसरी कंपनीज को भी करेगा। इस तरीके से देखा जाए तो कई केसेस के अंदर सैमसंग को ऑलरेडी पता रहता होगा कि यहाँ पे अगले आईफोन के अंदर, अगले एप्पल प्रोडक्ट के अंदर क्या आने वाला है, क्योंकि कोई छोटी चीज नहीं है। अगर सामने वाली कंपनी अगर कंपोनेंट डिजाइन कर रही है, बना रही है, तो उसको पता होगा कि एंड प्रोडक्ट में क्या क्या आ सकता है। एटलीस्ट आइडिया तो लग ही जाता होगा इन कंपनीज को। लेकिन इसके साथ ही मैंने देखा है कि दोनों कंपनियों को जब मैं कंपेयर करता हूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जहां पे एप्पल जैसी कंपनी अपने को कहती है कि हम सारी चीजें खुद करते हैं, जिसके अंदर वो अपना वर्टिकल इंटीग्रेशन करते हैं, हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर खुद सारी चीजें डिजाइन करते हैं। लेकिन जब उसे बनाने की बारी आती है तो वो उसे खुद नहीं बनाते, उसको वो सारी की सारी चीजें आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे कि एप्पल के आईफोन की बात करें, चाइना के अंदर फैक्ट्रीज है, लेकिन क्या एप्पल उन्हें ओन करता है? नहीं, दूसरे मैन्युफैक्चरर से वो उन्हें ओन करते हैं। इंडिया में भी आईफोन यहाँ पे बनता है, लेकिन क्या एप्पल अपनी खुद की फैक्ट्री को ओन करता है इंडिया में? नहीं, ऐसा नहीं है। एप्पल की बायोनिक चिप बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या एप्पल अपनी बायोनिक चिप को खुद फैब्रिकेट करता है? नहीं, वो टीएसएमसी की मदद लेता है। कुछ साल पहले तो जो प्रोसेसर या जो यूज किया जाता है आईफोन में, ये खुद सैमसंग से लेती थी। इवन शुरुआती दिनों में आईपैड और आईफोन में जो प्रोसेसर था वो सैमसंग ने ही प्रोवाइड किया था। इतने दिनों से उनकी पहचान चल रही है। और जब एप्पल को लगा कि सैमसंग उन्हें यहाँ पे कॉपी कर रहा है, तो एप्पल ने सैमसंग के ऊपर एक बहुत पहले केस भी ठोक दिया था, जिस कारण से सैमसंग को काफी सारी चेंजेस भी करने पड़े और काफी सारा जो पैसा रहता वो बाद में एप्पल को भी यहाँ पे देना पड़ा था। तो यार ये एक चीज यहाँ चली थी। इसके साथ ही बात करें तो एप्पल और सैमसंग की जो दोस्ती होती है ना, वो बहुत ही अलग रूप में चल रही है। मतलब कि दुश्मनी भी लगती है, दोस्ती भी लगती है। हालांकि एक बात मैं बता देना चाहूंगा, इनडायरेक्टली पीछे से चीजें सारी काफी सिमिलर है और इन द एंड जब दोनों कंपनीज में से कोई एक भी पैसा बनाता है तो दोनों का बेनिफिट होता है। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और एक दूसरे से बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे बनाती है।
है। बिना सैमसंग की मदद के एप्पल अपना आईफोन भी नहीं बना सकती। और ना ही बात करें तो सैमसंग के लिए एप्पल इतना बड़ा क्लाइंट है कि अगर एप्पल यहाँ पे निकल गया ना तो सैमसंग बिना एप्पल के उसको सर्वाइव कर पाने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, खास तौर पर उसके इलेक्ट्रॉनिक वाली डिवीजन को, क्योंकि वो क्लाइंट उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके साथ ही बात करें तो सैमसंग के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी है कि ये लोग एप्पल से काफी सारी इंस्पिरेशन लेते हैं और इवन आईफोन खुद सैमसंग से भी काफी इंस्पिरेशन लेता है और दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा क्लोज टक्कर देते हैं। लेकिन फिर भी दोनों के अंदर अगर प्रोडक्ट वाइज बात करें, फैन वाइज बात करें तो काफी सारे डिफरेंसेस है। जैसे कि iOS वर्सेस एंड्रॉइड के बारे में बात करें, वहां डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें, लोग डिस्प्लेस के अंदर कहते हैं कि आईफोन के अंदर अभी भी बेस मॉडल में 60 हर्ट्ज आता है, जबकि यहाँ पे 120 हर्ट्ज एंड्रॉइड के अंदर बहुत पहले से है। प्रोसेसर के अंदर लोग कहते हैं कि कोई कहता है एप्पल का बायोनिक अच्छा है, कोई कहता है कि सैमसंग अपने जो गैलेक्सी फोर स्नैपड्रैगन यूज करते हैं वो अच्छा है। सैमसंग के अंदर कहते हैं एआई पहले आ गई, एप्पल कहता है अपनी एप्पल इंटेलिजेंस वो बाद में लेकर आया। तो हाँ यार, इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी और ज्यादा चीजें जो रहती है वो मार्केट के अंदर एक गिमिक के रूप में भी साबित होती है और कई बार एक मार्केटिंग का भी टूल रहती है। लेकिन इन द एंड आपको ये देखना है कि कई बार सैमसंग या एप्पल इनके पीछे लड़ने से फायदा नहीं होता। आप लोग अगर कंज्यूमर हो तो आप ये देखिए कि आपको आपके पैसे की वैल्यू कहाँ मिल रही है और आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगे आप उसे यूज कीजिए। ना ही आईफोन अच्छा है ना ही बुरा है, ना ही सैमसंग अच्छा है ना ही बुरा है। किसी के लिए कोई प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है, तो आप अपने ऊपर डिसीजन लीजिए। अपने बिहाफ पे किसी दूसरी कंपनी को डिफेंड करना या उसको प्रमोट करना, इन सब के ऊपर हो जाइए, क्योंकि इन द एंड ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, इनका मेन है वो होता है प्रॉफिट बनाना। और इन द एंड कभी कभी ये लोग आपस में कंपटीशन भी करते हैं ताकि कंज्यूमर का भरोसा जीत सके और वहां पे अपना प्रोडक्ट बेच सके, तो वहां से पैसा बनाते हैं। और जब वहां से पैसा नहीं बनाते तो एक दूसरे की बहन नसी मदद करते हैं ताकि वहां से पैसा बना सके। तो इन द एंड बात करें तो इन कंपनीज के ऊपर लड़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि कंपनीज जैसे तैसे वैसे तो काम करती रहेंगी। आप लोग देखिए कि आप लोगों को बेटर चीज कहां पे मिल रही है और आप लोग की रिक्वायरमेंट का फुलफिल हो रही है, वो एक सजेशन होगा आप लोगों से। तो खैर यही एक चीज थी, एप्पल वर्सेस सैमसंग लोग बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिसका आप लोगों को जानना जरूरी था, जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई। बाकी आप लोग नीचे कमेंट में क्यों नहीं बताते कि आप लोगों की प्रायोरिटी कौन सी है, एप्पल या सैमसंग। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।